हाँ जी, पहले डाउट्स ले रहे हैं हम। क्वेश्चन 46 ठीक है। क्वेश्चन देखो, यू कैन से कि सर आपने 40-50 क्वेश्चन डाल दिए है ना, बट क्विज जो है वो 15 मिनट्स की क्विज थी, है ना। हर क्वेश्चन जो है वो फटाफट सॉल्व होने वाला था। सो पी एक्स इज एक्स प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो बेटा पी एक्स की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एक्स प्लस 3। पी ऑफ माइनस एक्स, पी ऑफ एक्स में एक्स की जगह पर अब हम माइनस एक्स डाल देंगे तो पी ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा हमारा, है ना। तो पी ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एक्स प्लस 3। इन दोनों का सम पूछा हमसे, तो ये लो जी सम। माइनस एक्स प्लस 3 द होल ब्रैकेट में माइनस, मतलब एक्स प्लस 3 द ना होल ना 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 ब्रैकेट में ना, माइनस देखो ना, 3। पूछा क्या है भाई, पी एक्स प्लस पी ऑफ माइनस एक्स, यही तो पूछा है। पी एक्स इज एक्स प्लस 3, माइनस एक्स में क्या करेंगे, अगर हम, माइनस हाँ, पी ऑफ एक्स इज एक्स प्लस 3 है, तो अब यहाँ पर माइनस एक्स डलेगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। सो प्लस माइनस एक्स प्लस 3, ये कैंसिल हो फिर गया। p जो है वो 3 है। पी पी एक्स जो है वो एक्स प्लस 3 है ना बेटा। तो सर x प्लस 3 हुआ है एक तरीके से। हाँ जी, क्लियर हुआ डाउट, नॉट येट। No, sir. So the answer is 6. आंसर इज 6। बेटा अगर नहीं क्लियर हुआ है प्लीज आस्क अगेन, है ना, इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। सर नेक्स्ट भी बता दो प्लीज। हाँ जी, सर नेक्स्ट वाला 47। नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं। एफ एक्स इज दिस, ठीक है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स मतलब जहां जहां पर एक्स था अब वहां पर माइनस एक्स डाल दो। तो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस 1, ये एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। एफ ऑफ माइनस एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब पूछा क्या हमसे, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। एफ एक्स कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और एफ ऑफ माइनस एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो ये कैंसिल हो गए। सो आंसर इज 2x स्क्वायर प्लस 2। यस सर। सर हाँ जी, हाँ जी। सर वो जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें पी एक्स जो है वो एक्स प्लस 3 है, तो पी एक्स मतलब एक्स जो हुआ वो एक्स ही है, मतलब उस इज इक्वल टू, है ना। अब ये बताओ P ऑफ दिस स्टार, ये कितना होगा, स्टार प्लस 3, है ना। तो P ऑफ माइनस एक्स, ये कितना होगा, माइनस एक्स प्लस 3। तो मतलब जो क्या बोलते हैं वेरिएबल है वो वही रहता है और उसमें उसके साथ जो टर्म है वो सेम रहता है। तो बस सर बेटा यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, अगर आप इस x को चेंज करोगे तो ये भी चेंज होगा, है ना। सेम वे नीचे में है, यहाँ x है तो ये x है और ये x है, अगर आपने इसको चेंज किया तो ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा। ओके सर तो आप ब्रैकेट में जैसे आपने x डाला तो x प्लस 3, स्टार डाला तो स्टार प्लस 3, तो जो बाहर है p है तो वो कांस्टेंट नंबर है ना। ये, हाँ, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है बेटा कुछ। p जो है एक फंक्शन है ना। p एक फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग राम इज अ गुड बॉय, है ना। अब इस स्टेटमेंट को आई कैन से कि P ऑफ राम मीन्स दिस, है ना। तो बेसिकली अगर मैं बोलना चाह रहा हूं श्याम इज अ गुड बॉय, तो मैं कंप्यूटर के थ्रू मैसेज भेजूंगा P श्याम, दैट्स इट, मैं ये मैसेज भेज रहा हूं। तो सर p गुड वेयर आई बॉय एम हो गया सेइंग ना। P इज अ फंक्शन, है ना।
आपने राम को इनपुट डाला तो राम इज अ गुड बॉय बाहर आया, तो p एक फंक्शन है। ऐसे ही यहाँ पर फिर वो p फंक्शन डिफाइन हो गया, तो फिर हमारे पास आउटपुट आ जाएगा श्याम इज अ गुड बॉय, श्याम इज अ गुड बॉय। ये कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है p, ये p जो है किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरीके से, है ना। p इज अ फंक्शन, तो ये हम fx, अगर मैं fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 5 लिख रहा हूं, तो इसका मतलब है f एक फंक्शन है जिसमें हम x डालेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 5 आएगा बाहर, अगर y डालेंगे तो वाई क्यूब माइनस 5 आएगा। तो बेसिकली अगर मुझे एक्स क्यूब माइनस 5 कहीं पर लिखना है तो इंस्टेड ऑफ दैट आई विल जस्ट राइट fx। क्यों, मैंने fx को यहाँ डिफाइन कर दिया ऑलरेडी। अगर कहीं पर मार्केट में आ गया y रेस्ट टू पावर 3 माइनस 5, आई विल से दिस इज fy। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर तो जो आपने जो सर्कल में लिखा है, अगर सर सर राइट नहीं है सर, तो अगर वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो वो एक्स क्यूब की रेस टू पावर एक्स 2 हो जाएगा, तो एक्स 6 हो जाएगा। हाँ जी, अगर यहाँ एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ओके सर, है ना। और इस फंक्शन में कुछ भी डाल सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर एनीथिंग, है ना। फंक्शन में आपने फंक्शन को ही डाल दिया, ये भी कर सकते हो आप। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स का क्यूब माइनस 5, फिर एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब माइनस 5 का क्यूब माइनस 5। आप समझ रहे हो, फंक्शन में आप फंक्शन को ही डाल दो वापस, फंक्शन में पूरी दुनिया को डाल दो, कोई फर्क नहीं है, आउटपुट फिक्स्ड है बस हमारा। ठीक है जी, दिस इज नॉट सेइंग मल्टीप्लीकेशन, है ना। मैंने f ऑफ x लिखा है, दिस डज नॉट मीन f इंटू एक्स, ये नहीं है, ये एक फंक्शन को डिनोट कर रहा है f बस। एनी अदर डाउट? नॉप 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 नॉप। सर नो सर। नो सर। ओके, पॉलिनोमियल्स। सर मेरे को एक लास्ट चीज पूछनी है। पूछो पूछो। सर वो वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे जिसमें जैसे 2-3 बारी ब्रैकेट के अंदर x था? हाँ, जैसे ये है, हाँ सर, यही वाले। तो देखो अभी फंक्शन के सर अंदर इसमें ये डला f हुआ की है, वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? हाँ फंक्शन के अंदर ये डला हुआ है, x की जगह पर मैंने क्या डाला है बेटा बताओ, f ऑफ 2 डाला हुआ है, 2। यस सर। है ना। तो f ऑफ 2 इज f ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 5। देखो यहां तक क्लियर है। भाई जो डालोगे यहां पर उसी का तो स्क्वायर करेंगे हम। हेलो माइक यस सर, टेस्टिंग, यस सर, यस सर। ठीक है। अब f ऑफ 2 देखो, f ऑफ 2 कितना होगा, x की जगह पर 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 होगा। f ऑफ 2 कितना है 9, तो यहाँ पर आप 9 डाल दें। सर समझ में इसको हम आया? ऐसे, सर इसको हम f का पहले 2 करके, जैसे कि f का 2 स्क्वायर प्लस 5 वही 9 आ गया, तो सर फिर वापस हम उसको फिर f 9 डाल करके। दें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब मान लो यहाँ पर पूछा होता है f ऑफ 2, तो आप क्या कहेंगे, अरे ये तो अभी कैलकुलेट किया हमने, यस, कितना आया था ये, 86। सो दिस इज f ऑफ 86 विच इज 86 स्क्वायर प्लस 5, है ना। फंक्शन के अंदर जो भी होगा Yes. उसका स्क्वायर करेंगे प्लस 5 करेंगे। ठीक है बेटा Yes. जी। Yes. ओके, ठीक है। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, राइट ऑन द टॉपिक, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब देखो यहाँ पर अगर मैं फाइंड कर रहा हूँ बेटा f ऑफ 0 कितना है बताओ मुझे,
जीरो स्क्वायर माइनस 0 -2, 0 कैसे हुआ? -2 हुआ। -2 एफ ऑफ 1 कितना है? 1 स्क्वायर -1 -2 एफ ऑफ -1 कितना है बेटा? -1 का -1 स्क्वायर square. माइनस ऑफ -1 -2, दिस इज 0 है ना। yes sir. एफ ऑफ 2 कितना है? 2 स्क्वायर -2 दिस इज 0। एफ ऑफ -2 कितना है? -2 स्क्वायर -2 square minus सर प्लस सर वहाँ पर +2 है है ना। तो कितना हो गया ये? 4। yes sir. तो वो वैल्यूज x की जहां पर fx 0 हो जाए, उन वैल्यूज को हम कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके जीरोस क्या होंगे? इसके जीरोस होंगे -1 and 2। zeros of the polynomial are values of x, ठीक है, are values of x for which the value of polynomial will be 0। ठीक है, जहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, that is zeros of the polynomial। Okay. zeros, number of zeros will be always less than equals to degree of polynomial। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? Sir 2 2। number of zeros will be less than equals to 2। number of zeros 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। means value of x for which this will be 0, वो मैक्सिमम 2 वैल्यूज हो सकती हैं, है ना। चलो लिख लो पहले इसको, zeros of the polynomial की वैल्यू डेफिनेशन लिख लें, and then you write down number of zeros for a polynomial will always be less than equals to degree of polynomial। सर अगर ऑप्शंस ही दे रखे तो हम फिर कैसे निकालेंगे कि क्या आएगा कि वो 0 है? क्या चीज? अगर सर अगर ऑप्शंस ही दे रखे तो फिर कैसे निकालेंगे कि वो 0 आएगा? हाँ मैं बताऊंगा ना, पूरा चैप्टर ही इस बारे में, इतनी जल्दी क्यों? कॉपी किया आपने? सर क्या कॉपी करना है सर? ये डेफिनेशन और जो ब्लू में लिखा है, ओके सर। ठीक है, हेडिंग भी नोट कर लें इसको, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। सर नोटेड। नोटेड। नो सर। सर नोटेड। फाइंड जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। देखो अभी अगर मुझे इस पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है, x की कुछ वैल्यू डालूंगा मैं, x की वो वैल्यू डालने पर ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? 0 के इक्वल हो जाएगी, यस सर। है ना। सोचो 2x प्लस 3 जो है वो कब 0 हो रही है? जब 2x जो है वो -3 के इक्वल है और x जो है वो -3/2 है। अगर मैंने x को -3/2 डाला, 2 into -3/2 plus 3, this is -3 plus 3 which is becoming 0। ठीक है, तो पहली पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना होता है तो आप उसको इक्वल टू 0 करके फिर आप x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल का जीरो क्या है बेटा? -3/2। चैट बॉक्स में लिखिए नेक्स्ट पॉलिनोमियल का जीरो क्या है?
हाँ जी, वेरी गुड। आप इसको इक्वेट करेंगे 0 के, है ना? यू विल से x by 2 minus 3 is 0, x by 2 is 3 X and is x 6. is 6. नेक्स्ट पॉलिनोमियल का 0, दिव्यांश आपने क्या भेजा? और रेहान मित्तल को कोई बताओ भाई, स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होता है? Sorry sir, sorry. शाश्वत ने स्क्वायर रूट नहीं किया और सोहम ने तो डिनोमिनेटर में ही नहीं लिया। बेटा सोहम क्या कर रहे हो, वापस चेक करो। हाँ जी, तो आप क्या जानना चाहेंगे? आउट ऑफ 20 हाउ मेनी करेक्ट आंसर्स आर देयर? कोई गेस? सर 5 0। सर ठीक है, 1/5 पहले तो माइक- जिगीशा माइक पर आओ बेटा। जिगीशा कैसे सॉल्व किया बेटा आपने? यस सर। सर पहले 50x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सर 2 उस साइड गया तो 50x स्क्वायर इक्वल्स टू 2, x स्क्वायर इक्वल्स टू 2/50। हाँ, सर फिर अंडर रूट 2/50। अंडर 2/50। सर मैंने 25 सिंपलीफाई किया है ना? आपने आंसर 5 दिया हुआ है तो आई कांट मेक आउट। ऋषित ने भी 5 दिया है, बहुत सारे स्टूडेंट ने 5 दिया है, कैसे दिया आई डोंट नो, है ना? एक स्टूडेंट ने तो ये किया है कि यहाँ पर x क्यूब है, ही हैज रिटन डाउन √2/50। हेलो, क्या कर रहे हैं? 50 नाराज हो जाएगा भाई, वो कहेगा मुझे क्यों नहीं स्क्वायर रूट किया आपने, है ना? तो सर स्क्वायर हाँ, ये पूरी रूट पूरे साइड को पे होगा। स्क्वायर रूट लगेगा तो स्क्वायर रूट 2/50। हेलो, इतना कॉम्प्लिकेशन क्यों भाई? पहले 2 और 50 को कैंसिल कर लो। 1/25 1/25 है ना? और ये मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर x स्क्वायर 4 होता है तो x किसके बराबर है? Plus minus root 2. प्लस माइनस प्लस माइनस Root रूट 4. 4। तो प्लस माइनस किसी ने दिया ही नहीं यहाँ पर। x इज प्लस 1/5, x इज माइनस 1/5। यहाँ पर फिर से देखें, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? Sir 2. 2। सो इट विल हैव zeros more than or equal less than or equals to 2। तो 2 zeros के चांसेस है, तो आपको थोड़ा दिमाग खुला रखना था, है ना? तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे? In this particular case, you will say f of 1/5, this is 0. f of minus 1/5 डालकर 0. देखो, ये भी 0 है, ठीक है? Thus zeros are 1/5 and minus 1/5। जीरो समझ में आ रहा है क्या है जीरोस, है ना? यस वैल्यूज फॉर विच इट विल बिकम 0, है ना? तो इस वाले को सॉल्व करें फटाफट। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जयदित्या, आपने वापस वही मिस्टेक कर दी बेटा। शाश्वत सक्सेना ने भी, सोहम ने भी। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग स्टॉप डूइंग, प्लीज चेक हियर। सो 4x स्क्वायर माइनस 20, दिस इज इक्वल्स टू 0 4x स्क्वायर इज 20, 20 x स्क्वायर इज 5। 5 स्क्वायर जब भी दूसरी साइड जाएगा तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट बनेगा बेटा, वो है ना? तो दो वैल्यूज है फॉर विच इट इज 0, है ना? व्हाट आर दोस वैल्यूज? प्लस √5 एंड माइनस √5। तो zeros सर of जब the क्यूब polynomial is plus √5 comma minus √5। सर क्यूब जाएगा तब भी प्लस माइनस होगा। हाँ जी, सर जब क्यूब जाएगा तब भी प्लस माइनस होगा। नहीं, क्यूब पे प्लस माइनस नहीं होगा, सिर्फ स्क्वायर पे। सिर्फ स्क्वायर पे या इवन पावर पे आप मान लें। ओके नेक्स्ट वाला करो। सर अगर कांस्टेंट आएगा तो वो तो प्लस माइनस नहीं होगा ना? मतलब सर जैसे वहाँ √5 है तो अगर
कोई ऐसा नंबर होता है जिसका स्क्वायर रूट निकल सकता है? तब भी प्लस माइनस बेटा। ओके सर। एक्स स्क्वायर इज 8, 8 की जगह 9 ले लो। एक्स इज प्लस माइनस रूट 9, एक्स इज प्लस 3, एक्स इज माइनस 3। डालकर देखो, माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तब भी 9 आएगा। हाँ जी सर, समझ गया। वेरी गुड, इम्प्रेसिव। एक करेक्ट आंसर तो आया एटलीस्ट, है ना मौलिक? वेरी गुड। बाकी सब तो प्लीज चेक माइन। हाँ जी, आरुष का भी करेक्ट है। देवेश तो पता मेरा नहीं कौन सा correct- क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। देवेश चेक कर लेना बेटा, आप कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना। तो शाश्वत सर। शाश्वत सक्सेना का इट्स रॉन्ग। अब आनवी का भी गलत है, गुरनूर भी रॉन्ग है। देख लेते हैं, है ना। तो बेटा ये देखो, यहाँ क्या आ रहा है हमारे पास? 2x स्क्वायर प्लस 18, इसको जीरो करना है मुझे, है ना। पहले तो अगर आप यहाँ पर, चलो पहले इसको मैं सॉल्व करता हूँ ना। 2x स्क्वायर इज माइनस -18 एक्स स्क्वायर इज माइनस -9 x इज प्लस माइनस रूट ऑफ 9। कैसे लिखा आपने? -9 था वो तो, और रूट ऑफ -9 क्या होता है? कर ही नहीं सकते। सर इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर भाई, ये इमेजिनरी नंबर है। रूट ऑफ -1 है ना, इसको हम आयोटा करके देते हैं, तो ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। इमेजिनरी नंबर मतलब ये नंबर पॉसिबल ही नहीं है। वैसे भी देखो, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये वैल्यू जीरो कब होगी? आप समझो इस चीज को, एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव नंबर होता है, और उसमें मैं 18 अलग से ऊपर से ऐड कर रहा हूं, तो क्या ये वैल्यू कभी जीरो हो सकती है? No, sir. नो सर। तो इसकी कितनी जीरोज हैं? कितने जीरोज हैं इसके? सर इसके 0 0 0 जीरो जीरोज हैं, है ना। तो आप लोग मिस्टेक कर रहे सर हैं तो अभी ये भी। नेसेसरी नहीं होता कि अगर डिग्री से मतलब जैसे आपने वो तो मैंने लेस क्या देन बोला? और जितनी डिग्री है उतने या उससे कम जीरोज होंगे। मैंने ये तो बोला ही नहीं कि एक जीरो होना कंपलसरी है या कुछ है। अगर डिग्री 2 है तो 2 से कम, 2 या 2 से कम जीरोज होंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 3 जीरोज हो जाए, है ना। ओके सर। तो अगला वाला करो फिर। सर मुझे एक डाउट था, वो जो अगला वाला है उसमें डिग्री क्या होगी? इसमें डिग्री क्या है भाई? अगले वाले की डिग्री बता दो। 1 1, आर यू श्योर? सर सर 2 पहले सॉल्व मैंने करेंगे। बोला x -1 x, सॉरी 2 इसकी डिग्री क्या है? दिस इज एक्स स्क्वायर -1, तो 2 है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री कितनी आएगी इसकी? 4। इसके मैक्सिमम 4 जीरोस होंगे। सर तो फिर हमें आंसर में 4 लिखने हैं? नहीं, जीरोस बताने हैं कौन से जीरोस हैं इसके भाई। हेलो, क्या कर रहे हो? कौन कौन से जीरोस हैं? आई एम इंटरेस्टेड इन दैट, विच ऑल जीरोस इट हैज। सर x+3 0 है, -2। हाँ भाई देखो, कुछ लोग इसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया है ना। ध्यान दे, मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो है ये जीरो कब होगा, यही पूछा है मैंने आपसे। तो ये जीरो कब होगा? देन प्रोडक्ट ऑफ फ्यू नंबर्स इज जीरो, दैट मींस एटलीस्ट वन ऑफ देम इज जीरो। इसका मतलब है Yes, या तो sir. x जीरो होगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, या फिर x -3, या फिर x2, या फिर x4। डालकर देखो, मुझे फटाफट बताओ। f(3) मैं बोल रहा हूँ, f(-3), तो ये कितना हो जाएगा? -3 इंटू -3 प्लस 3 इंटू -3 -2 इंटू -3 -4। तो ये टर्म तो जीरो हो गई ना, तो फिर Yes, sir. पूरा प्रोडक्ट जो है वो जीरो अपने आप हो गया। तो इसके एफ(x) के जीरोस कौन से हैं? 0 0 -3 2 and 4. है ना। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दें, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ f(x) इक्वल्स टू x³ - 11x² प्लस 11x - 6, इसके जीरोस बताएं कौन कौन से हैं?
है ना। और एक मैं बोल रहा हूँ आप एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, इसके जीरो से बताएं कौन सा ज्यादा इजी है। सर नीचे सर नीचे वाला। सर नीचे नीचे वाला। वाला है ना। तो यहां से यहाँ जो जाते हैं इसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। किया था ना आपने 8th क्लास में एक चैप्टर फैक्टराइजेशन, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. है ना। उसका फायदा अब दिख रहा है हमें यहाँ पर। किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस की वो जीरो कब होगा वो फाइंड करना है, तो उसको बोलते हैं, तो वो इजी हो जाता है फैक्टराइजेशन से, है ना। वो जीरो फाइंड करने के क्या फायदे हैं वो 10th क्लास में सीखेंगे आप, है ना। 10th से भी ज्यादा जो है वो 12th में फायदे दिखाएगा आपको कि जीरो हम आखिर फाइंड क्यों करना चाह रहे हैं, है ना। बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशंस जो है वो जीरोस फाइंड करके सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, जीरो वाला पार्ट क्लियर है सबको। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके तो आगे हम चैप्टर में देखेंगे कि अगर ये ऐसे गिवन है इक्वेशन, फैक्टर नहीं बने हुए हैं, तो इसके जीरोस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं ना। तो नॉट नाउ, अभी जो हम कर रहे हैं दैट इज डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो गया हमारा, हेडिंग देंगे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल में स्टेप 1 इज राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टेप 2 इज सर बिना स्टैंडर्ड फॉर्म के सॉल्व भी नहीं होता है ना सर। नहीं, सॉल्व हो जाता है, दिमाग खर्ची ज्यादा है बस। राइट मिसिंग टर्म्स। स्टेप 3 इज match first term of divisor with dividend। जैसे आप नॉर्मल डिवीजन करते हैं ना बेटा, मैंने आपको बोला 17 डिवाइडेड बाय 5, है ना। तो उसी टाइप में ये भी डिवीजन है ना। इसमें भी रिमाइंडर होगा, क्वोशिएंट होगा, सब कुछ होगा। ठीक है, गिवन कैसे है, एफ एक्स इज 7 माइनस एक्स स्क्वायर, 7 plus x square minus 2x, and gx is x, gx is 2 plus x। ठीक है, फाइंड Sir, gx रिमाइंडर। तो g यहाँ पर क्या है? g भी फंक्शन है, g के बाद ब्रैकेट डाल दिया, p के बाद ब्रैकेट, h के बाद ब्रैकेट, ये आपको कॉमनली दिखते रहेंगे। अब f का तो g एफ और f एक्स, सेम है ना। जी एक्स, हाँ जी, फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये सारे, Okay, sir. है ना। अगर मैं यहाँ पर एफ एक्स लिख दूंगा फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, अभी तो आपने एक फैक्ट्री बनाई थी, उस फैक्ट्री में आप कह रहे हो कि कोई भी चीज अगर x डालूंगा तो 7 plus x square plus minus 2x करके निकलेगा, और यहाँ पर आप कह रहे हो नहीं वही फैक्ट्री 2 plus x करके दे रही है ना। कॉन्फ्लिक्टिंग हो गया ना। तो एक फंक्शन किसी भी एक, कोई भी एक वेरिएबल जो है एक ही फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। आपने एफ एक्स डिफाइन किया तो दूसरा वाला फंक्शन जो है फिर वो जी एक्स लेना पड़ेगा, तीसरा फंक्शन एच एक्स लेना पड़ेगा आपको, है ना। फाइंड रिमाइंडर व्हेन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय जी एक्स। अगर हमने एफ एक्स को जी एक्स से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या होगा। तो पहला स्टेप क्या होगा भाई, Sir, like Standard term. form. Standard form. हाँ जी,
So we'll say that fx स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख रहे हैं ना, हाँ एक मिनट, x square minus 2x plus 7. Yes. हाँ जी बेटा, देखो यहाँ पर जो पहले fx को अंदर लिखेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर -2x + 7, और gx को बाहर स्टैंडर्ड फॉर्म में x + 2। उसके बाद मिसिंग टर्म का मतलब है अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, x² + 7 को डिवाइड कर रहे होते हम, है ना, तो फिर यहाँ पर हम कर देते +0 × x, x की पावर तो मिसिंग थी ना, तो 0 × x लिखा तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, है ना, दैट विल बिकम 0 ओनली। तो यहाँ पर मिसिंग टर्म्स कोई नहीं थी तो हमारे लिए काम इजी हो गया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मैच करेंगे, है ना, x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x² बन जाए, x से, तो x × x इज x²। अब बाकी टर्म से भी मल्टीप्लाई कर लें, है ना, x × 2 विल बी 2x। ये चीज देखिए सबको समझ में आई है ना। उसके बाद चेंज इन साइन, है ना, सब्ट्रैक्ट कर चेंज इन साइन। हाँ जी, फिर से सर ये जो हमारा x से क्यों नहीं करेंगे सर, x² भाई मैं समझा नहीं, ये हमारा जो x था इसको हमने x से किया पहले, और फिर ये जो x था इसको हमने 2 से भी किया, ठीक है ना भाई। आप जो क्वोशिएंट है उसको पूरे डिवाइजर से तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, बट वो क्वोशिएंट क्या होगा वो फर्स्ट टर्म के हिसाब से डिसाइड करेंगे आप। सर तो हमने पूरे x² को डिवाइड किया x + 2 से। ना ना, x² को तो, एक मिनट बेटा, मैं स्टार्ट कैसे करूंगा, मैं स्टार्ट करूंगा सिर्फ फर्स्ट टर्म को मैच करने के लिए। मेरे को क्या होना चाहिए ना, मैं चाह रहा हूं कि मेरी ये जो x² वाली टर्म है वो एटलीस्ट कैंसिल आउट हो जाए, तो मैं उसके लिए किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं कि आप x को किससे मल्टीप्लाई करें, x को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो x² बन जाए। सर x से करेंगे, लेकिन ये जो x है, दिस x जब आप कर रहे हैं तो इसको पूरे x + 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे ना, तो दिस इज x² + 2x, और इसको जो है पूरी टर्म से माइनस करेंगे, तो ये कैंसिल हो गया। फर्स्ट टर्म मैच करने का फायदा क्या हुआ कि x² वाली टर्म कैंसिल हो गई, है ना। मेरे पास यहाँ आया देखो -4x + 7, वापस वही कहानी, x को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि -4x बन जाए, -4 बट इस -4 को पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करना है हमें, है ना, -4x -8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चेंज इन साइन हो जाएगा बेसिकली, है ना, तो ये कैंसिल हो गया, दिस इज 15। सर एक बार आप वो वाला बता दो कि क्वेश्चन में सर आपने 7 - 8 करा तो 15 कैसे हो गया? यस सर, बेटा सब्ट्रैक्ट किया 7 में से, ओके 7 -8। हाँ एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बोलो। सर क्वेश्चन का सेकंड टर्म कैसा आया सर, वो वाला मैं प्रोसेस वापस सुनाता -4, यस सर। तो -4 हमारा आया कि x को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि -4x बन जाए, है ना, ताकि फिर हम जब माइनस करें तो ये स्टार्टिंग का -4x जो है वो गायब हो जाए। ओके सर। सर बट हमको इसमें फुल आंसर नहीं आएगा ना, मगर हमारे पास रिमाइंडर बच गया, जरूरी थोड़ा ना हर बार कंप्लीट डिवीजन हो। 17 को आपने 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 बचा। सर क्योंकि x की वैल्यू नहीं दी हुई है इसलिए हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि हम 15 को किससे डिवाइड करें। हाँ ये आगे डिवाइड ही नहीं होगा। हेलो माइक टेस्टिंग, आप x की कुछ भी वैल्यू डालें, x की आप कुछ भी वैल्यू डालें, रिमाइंडर हर बार 15 आएगा, प्रोवाइडेड ये आपका जो gx है ये 15 से बड़ा बन रहा है।
आप x को 16 डालें, 17 डालें, 18, 20, 1 मिलियन, 2 मिलियन, x की वैल्यू आप कुछ भी डालेंगे तो fx को gx से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 15 आएगा। एंड ऑफ स्टोरी। ठीक है, डज नॉट मैटर आप x को क्या डाल रहे हैं, सिर्फ जो रिक्वायरमेंट है कि जो रिमाइंडर है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है ना। तो x की वैल्यू ऐसी कुछ ना डालें कि वो 15 से छोटा बन जाए, फिर रिमाइंडर 15 कैसे होगा, फिर तो बन ही नहीं सकता रिमाइंडर 15, है ना। आगे देखेंगे इसको, इंटरेस्टिंग है। इसी में 1 मिनट है ना, 1 मिनट बस। अगर इसी में मैंने पूछा व्हाट should be added in fx so that gx become its factor। अगर gx जो है वो fx का फैक्टर बन रहा है ना, तो दैट मीन्स fx को gx कंप्लीटली डिवाइड करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो कुछ रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। शुड बी एडिड की जगह सब्ट्रैक्टिव ले लेते हैं पहले ना, इजी वन। तो भाई ये 15 हमारे पास एक्स्ट्रा था। यस यस सर। तो आंसर क्या होगा हमारा? सर -8। नहीं, हेलो क्या कर रहे हो? 15 होगा ना? यस सर। यस सर। सर मैं हम- तो वो बता रहा था कि वो -15 करेंगे तो फिर प्लस अच्छा ठीक है, ओके आई गॉट इट। ठीक है, तो हम 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे fx में से तो वो gx का मल्टीपल बन जाएगा, या फिर gx जो है वो fx का फैक्टर बन जाएगा, है ना। सो और वी विल से दैट f dash x equals to x square minus 2x plus 7 minus 15 is multiple of gx। ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जो आपने लॉन्ग डिवीजन वाले किए हैं, या फिर 8 का याद है, स्क्वायर स्क्वायर रूट, क्या माइनस करें क्या ऐड करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सर तो इसका आंसर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हाँ जी, और एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को आप डिवाइड करके देखना x प्लस 2 से, तो वो कंप्लीटली डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। सर एक और भी तरीका भी कर सकते हैं, वहां पे जो उसमें लिखा हुआ जहाँ पे -4x + 7 उसके नीचे फिर -4x माइनस 8। सर वहाँ पे अगर आप +7 को -8 कर देंगे तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा फिर वो। हाँ जी, तो बस डायरेक्टली हम ऐसे कर नहीं सकते कि +7 को -8 कर दो बिना नहीं ऐसा कुछ नहीं करेंगे, है ना। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, क्वेश्चन ने ये पूछा है कि इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो आपको आंसर देना है विल सब्ट्रैक्ट 15 फ्रॉम इट। तो प्रॉपर रिमाइंडर फाइंड करके यू से विल सब्ट्रैक्ट 15 फ्रॉम इट। सर अगर इसके अंदर ये नहीं बोला होता कि इसको वो बताओ कि क्या सब्ट्रैक्ट करना है, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि -8 पूरी वो लाइन लिख सकते हैं। नहीं बेटा मत करो आप, है ना, डायरेक्ट वाली बात मत करो अभी, है ना। बाकी देखो और स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं ना, आप इधर उधर की पहले बात करें, जो इम्पोर्टेंट वाले भी है उस पे पहले स्टिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सर, हाँ जी सर हम ये कैसे निकालेंगे कि मिसिंग टर्म कौन सा, जब आप बोल रहे थे ना कि उसको 0 हाँ मैं बता देता हूँ, अभी रुक जाओ, ठीक है। और यहाँ पर देखो, अगर मैंने पूछा व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी एडेड, सर हम रिमाइंडर ऐड कर देंगे। ना रिमाइंडर तो सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, ऐड कैसे करोगे? हमने अगर आपने 15 ऐड कर दिया तो यहाँ रिमाइंडर फिर 30 बच जाएगा। सर जो सब्ट्रैक्ट किया गया आंसर आया है, मतलब जब हमने सिंपलीफाई करा जो -8 आया है, हम उसका मल्टीपल ले सकते हैं। ना आप ये इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, -15 ना। व्हाट शुड बी एडेड, -15 शुड बी एडेड। आप समझे?
भाई 15 सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, Yes, वो sir. तो आप इजीली फाइंड कर रहे Yes, थे कि sir. 15 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐड करने के लिए बोला तो -15 ऐड कर दो, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर आएगा सब्ट्रैक्टेड तो आपका आंसर होगा रिमाइंडर, और एडेड क्या ऐड माइनस रिमाइंडर। तो माइनस रिमाइंडर। यस सर। अरे एक बार फिर से बता दो। सर इक्वेशन तो एक ही बनेगी ना, मतलब हाँ फिर से क्वेश्चन लेते हैं ना। देखो क्वेश्चन लिख लो आप प्रॉपरली, है ना। व्हाट should be added in fx equals to 2x cube minus 8 minus 6 कर लेते हैं, so that it become multiple of टू माइनस एक्स। सर तो 2 माइनस एक्स dx हो गया। हाँ जी, इसको gx लिख लो फिर आप। Sir, solve chat box. ना ना सॉल्व कर ही नहीं पाओगे अभी आप, ध्यान दो। आई नो यू गाइज आर वेरी गुड बट नॉट दैट गुड, है ना, कॉम्प्लिकेशंस है यहाँ पर। हाँ जी, किसने बोला था चैट बॉक्स? आ जाओ माइक पर, बताओ भाई, हेल्प करो मेरी, कैसे सॉल्व करें। Sir, 2x cube minus x को अंदर ले लेंगे। हाँ जी, हाँ सर। अब बाहर Sir, 2 minus x. ये लो जी, चलो करेक्ट करो, पहले बताओ क्या करेक्शन होगी। बाहर क्या होगा? x -2 सर x स्टैंडर्ड -2। जिन्होंने भी बोला बेटा हेलो माइक टेस्टिंग, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था, अयान ने स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं किया, वो तो ठीक है, आप लोगों ने तो साइन भी चेंज कर दिए। -x+2 -2 साइन चेंज कैसे करोगे? -x+2 -x+2 है ना स्टैंडर्ड फॉर्म, -x+2, ठीक है। अब अंदर की बात करो, अंदर में हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। एक्स क्यूब तो है बट एक्स स्क्वायर एक्स ही मिसिंग है ना। Yes, sir. तो डिवीजन का सेकंड रूल क्या है? राइट डाउन फाइंड द द मिसिंग टर्म। तो +0 इंटू एक्स स्क्वायर +0 इंटू एक्स एंड -6, ठीक है जी। Yes, sir. सर ये क्यों किया हमने? हाँ अभी पता चलेगा क्यों किया। अभी -x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x क्यूब बन जाए? Sir, minus 2x square. -2x स्क्वायर, है ना। अब देखो, किसी ने पूछा सर ये क्यों किया था आपने, मान लो मैं ये नहीं लिख रहा हूं, है ना, यहाँ पर हम लिख देते हैं -6। चलो जी, अब मल्टीप्लाई करो, -2x स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा? सर दोनों से। पूरे डिवाइजर से। तो ये मेरे पास कितना आ गया? नहीं हो दिस इज कमिंग 2x क्यूब, नाउ -2x स्क्वायर इंटू 2 -4x। Minus 4x. 4x -4x स्क्वायर लिखूं कहां पर मैं किसको किस में से सब्ट्रैक्ट करूं भाई? -6 में से -4x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करूं? सर वो हो गए। हो ही नहीं सकता। थोड़े पंगे आ रहे हैं ना, तो मैं Yes. यहाँ पे फिर इसलिए क्या लिख रहा हूँ, सर इसको हम यहीं पे रिमाइंडर नहीं लिख सकते? नहीं, रिमाइंडर हैज टू बी 1 डिग्री लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर। आपने अच्छा क्वेश्चन 0.x2 क्यों करा? पहले तो इसको मेरे को लिख लो। हेलो 1 मिनट मिधांश। रिमाइंडर इज ऑलवेज at least 1 degree less than that of divisor.
ठीक है जी। यस सर। तो हमें पता कैसे चला कि हमें इसको एक्स स्क्वायर मतलब 0 इंटू एक्स स्क्वायर करना है एक्स? बेटा एक्स क्यूब तो था ना आपके पास, उससे छोटा एक्स स्क्वायर, उससे छोटा एक्स, और फिर 6 था आपके पास। तो मतलब अगर x 2x टू द पावर 5 होगा तो x मतलब 0 इंटू हाँ, सारी टर्म होनी चाहिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जो मिसिंग है तो 0 इंटू करके लिख दो उसको। सर अगर 10 भी होगा तब भी वो 987 चलेगा फिर? हाँ जी बिल्कुल, ओके है ना। अब ये आपके पास क्या आ गया यहाँ पर, अब चेंज ऑफ साइन होगा। चेंज ऑफ साइन क्यों? क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, है ना। ये कैंसिल हो गया आपके पास, और ये कितना आया, दिस इज 4x स्क्वायर, है ना। ऊपर वाली टर्म एज इट इज उतार लेंगे, 0x माइनस 6। ओके सर। है ना। अब किससे करूं मैं बताओ, माइनस 4x से, है ना। सो दिस बिकम्स 4x स्क्वायर माइनस 8x। चेक करो यहाँ तक। यस सर। है ना बेटा, जिनको नहीं आया समझ में, आई एम गिविंग यू स्मॉल टाइम, है ना, सीड, कि कहीं कुछ डाउट ना रह जाए। तो ये हमारा फिर से ये कैंसिल हो गया, है ना। प्लस क्या रह गया, प्लस 8x माइनस 6। अब किससे करूं मैं? सर माइनस 8। तो दिस इज माइनस 8x एंड माइनस 16। तो चेंज सर 0 इंटू एक्स और 8x वाला जो आपने लिखा है उसके अंदर वो प्लस कैसे हो गया साइन? बेटा सब्ट्रैक्ट करते हैं ना अब। तो सर मैं कंसेप्ट को बार-बार भूल जाता हूँ, माइनस माइनस प्लस को तो बार-बार भूल जाता हूँ मैं। ओके, तो चेंज इन साइन हो गया यहाँ पर भी, है ना। चेंज इन साइन क्यों? क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करनी है टर्म्स, तो फिर हम बेसिकली एक तरीके से ऐड कर देते हैं तो वो इजी रहता है हमारे लिए। रिमाइंडर 10 सर। सो दिस इज 10 सर। तो ऐड -10 होगा? हाँ जी, व्हाट शुड बी एडेड? -10 माइनस रिमाइंडर। सर नहीं आया। कौन सा पार्ट? सर ये जो लास्ट वाला है, मतलब जिसमें हमने लास्ट टाइम डिवाइड किया 8x माइनस। हाँ जी, तो माइनस एक्स को किससे करें कि वो 8x बन जाए? -8 -8 से, है ना। -8 से पूरा मल्टीप्लाई करके मैंने नीचे लिखा, है ना। सो उसके बाद जब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, है ना, या फिर मैं साइन चेंज करके ऐड कर दूं, बात तो एक ही है। आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो इसको हटा दो। 8x में से 8x गया तो कितना हुआ? 0। -6 में से -16 गया तो कितना हुआ? 10। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन में पंगा आता है ना। -6 में से -16 गया तो कितना हुआ, है ना। तो इसीलिए आई प्रेफर कि आप लोग चेंज इन साइन करके ऐड कर दें। अब ये इजी दिख रहा है, -6 में +16 ऐड किया तो 10, तो रिमाइंडर इज 10। सर एक और डाउट है मुझे। हाँ जी सर वो जो आपने फिल अप द एम्प्टी स्पेसेस जो भी था, राइट मिसिंग टर्म्स, तो फिर उसमें आपने 0 इंटू एक्स और 0 इंटू एक्स स्क्वायर ही क्यों लिया, और वो आपने कैसे लिया? क्योंकि बेटा यहाँ पर हमारे पास जो टर्म की डिग्रीज हैं, एक्स क्यूब की डिग्री 3 है, मिसिंग कौन सा है? डिग्री 2, डिग्री 1 मिसिंग है, फिर डिग्री 0 मेरे पास था। तो डिग्री 2 जो मिसिंग है तो उसको मैंने 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिया, तो ये बेसिकली 0 ही हो जाएगा ना, फर्क नहीं पड़ रहा। इफ आई एम सेइंग 2x क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स -6, अब मेरे पास सारी डिग्रीज ऐड हो गई हैं, बट ये टर्म है एक्चुअली 2 क्यूब -6 के बराबर ही। ओके सर, तो फिर हम इसे डिग्रीज पे सिलेक्ट करते हैं। हाँ, जितनी डिग्रीज मिसिंग है वो सारी डिग्रीज लिखनी है आपको। ओके सर, अंडरस्टूड। है ना। राइट द मिसिंग टर्म का मतलब है टू राइट ऑल द डिग्रीज विच आर मिसिंग इन द फॉर्मेट। सो thus we will add -10 in fx to make it multiple of gx। अब देखो कितना आसान हो गया है ना, इस इक्वेशन को लिखना नहीं पड़ा मुझे, मैंने तो सिंपल लिख दिया fx में। अब मान लो ये इक्वेशन, ये बड़ी सी इक्वेशन होती
तो बार बार वो बड़ी बड़ी इक्वेशन लिखनी नहीं पड़ती ना, हम फंक्शन के तौर पे fx करके ही लिख रहे हैं बस उसे। ये समझ में आया सबको? यस सर। है ना? यस। अब मैं आपको एक अमेजिंग फैक्ट बताता हूँ, बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है ना, और इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। दैट अमेजिंग फैक्ट इज, है ना, रेज योर हैंड अगर आपको सही में एक्चुअली अमेजिंग लगेगा, तो उसके पीछे का रीजन जो है वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये सब करने की जरूरत ही नहीं है रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। ठीक है, आप मुझे gx बताएं, gx कब 0 होगा? सर अगर x की वैल्यू 2 होगी सर। x की वैल्यू 2 होगी, तो ये जो 10 है ना, दिस 10 इज एक्चुअली इक्वल्स टू f of 2। फाइंड करके देखो f of 2 कितना है। f of 2 is 2 into 2 cube minus 6, 16 minus 6 which is 10. Oh my god, है ना? Raise your hand if you find this is really good, and then you'll have to wait for the next class to actually सर। तो decode। ये क्या मतलब हर क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में वैलिड होगा, इतनी लंबी कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है रिमाइंडर फाइंड करने के लिए, है ना? फिर तो अगर हम ये एग्जाम में करेंगे तो मार्क्स मिलेंगे। एग्जाम में करेंगे मतलब अगली जो 2-3 क्लास है वो इसी के ऊपर तो है। इसको रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं पॉलिनोमियल में, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। तो थ्योरम क्या है, उसका रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, दैट ऑल विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, दैट विल बी ऑन मंडे। यस। ठीक है जी, चलो जी, Thank you, sir. Bye, sir. बाय बाय। थैंक यू सर, Sir. थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर। बाय बाय बेटा, थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर, Thank बाय। you, sir. सर मुझे डाउट है हाँ जी, सर, अगर gx का जो 0 है वो 1 से ज्यादा है या फिर 2-3 0 है उसके, तो फिर कैसे लगाएंगे फॉर्मूला? ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी।